तुम्हारी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ठीक हो जाएंगी। ये उस वक्त होगा जब तू शाज़मीन का सर उसके सामने ला के रखेगा, और ये तेरे बस की बात नहीं है। शाज़मीन बेगम को बेल जरूर मिल गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी कुर्सी वापस संभाल सकेगी। उसका सियासी करियर खत्म हो चुका है। तालियां बजाने को दिल चाहता है मेरा। यार बातें बहुत कर लेता है तू। पता नहीं आज तक तू इतना बड़ा सियासतदान क्यों नहीं बन सका। हालांकि बातें तो तुझसे बड़ी कोई भी नहीं कर सकता। इस खेल में सब्र की बहुत अहमियत है। बहुत सब्र किया है बेटा, बहुत सब्र किया है, कोई फल नहीं मिला। उसे देखो, शाज़मान को पाला पोसा, जवान किया, तरबियत दी, हम ही को ठेंगा दिखा के आगे निकल गया। और तू पता नहीं चांद पे बैठ के सियासत कर रहा है। तेरी तो मुझे समझ नहीं आती। वक्त आने पर सब समझ आ जाएगा। कुछ भी नहीं, मेरा दिमाग खराब था। दिमाग खराब हो गया था मेरा, जो तेरी मां को इस घर में ले आया। अगर अपने बलबूते पे कुछ कर रहा होता तो शाज़मीन बेगम के खानदान को बहुत नुकसान पहुंचा चुका होता। अगर आपके बलबूते में इतनी हिम्मत होती तो सारी जिंदगी दूसरों के सहारे नहीं गुजारी होती। मैंने सहारा दिया था तेरी मां को। भूल रहा है तो जा पूछ जाके उससे, उसे होश दिला और उससे पूछ, गलत कह रहा हूं या सही। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। याद दिलाएगी तुझे वो सहारा, और मुझे तेरे सहारे की जरूरत नहीं है। जा जाके अपनी मां के पल्लू से बंध के बैठ। ये सियासत का खेल है बेटा, इसमें एक चाल गलत डाल दो, सब खत्म। कोई मेरे सामने भी गलत चाल जरूर डालेगा, फिर देखना। एक बात पूछूं आपसे, हम लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं? आप लोग एक दूसरे को छोड़ क्यों नहीं देते? ये एक बहुत पुराना एग्रीमेंट है। तलाक देने वाले को उसकी एक बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और फिर हम दोनों में कभी ऐसा कोई रिश्ता रहा ही नहीं जो एक कागज के टुकड़े पे खत्म हो जाए। इफ्तिखार उल अमीन मेरी जिंदगी में एक ऐसा नासूर जख्म है जिसे ना तो काट के फेंका जा सकता है और ना ही उसका मजीद इलाज हो सकता है। उससे तभी निजात मिल सकती है जब हम में से एक की सांसें रुक जाएंगी, वरना तो ये एक ना खत्म होने वाली कहानी है। मैं नहीं मानती हूँ हर नासूर जख्म का इलाज होता है। इसी तरह से इफ्तिखार उल अमीन का भी है। और जब तक मैं उसे हमारी जिंदगी से काट कर फेंक नहीं देती तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोती। इसीलिए ये पार्टी मैं तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ, मेरा वक्त खत्म हो गया। अब नई नस्ल का आगे बढ़ने का वक्त। मैंने तुम्हारी आंखों में जो चमक देखी है कई साल पहले वैसी ही चमक मेरी आंखों में देखी। और फिर जिस जज्बे और समझदारी से तुम पार्टी को आगे लेकर चलोगी वो अब मैं नहीं कर सकती। मैं अभी इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम कितनी तैयार हो वो तुम खुद भी नहीं जानते। और फिर मेरी रहबरी हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर।
थैंक यू। सच सच बताओ उस दिन क्या हुआ था यहाँ? जी मैं सच कह रहा हूँ, मेरे कुछ नहीं पता। मैं यहाँ सफाई कर रहा था, थोड़ी देर के लिए बाहर गया था सब्जी लेने के लिए। जब वापस आया तो यहाँ सीढ़ी के पास मारिया बीबी को बेहोश देखा। मैंने फौरन साहब को बुलाया। शाहजमान साहब कहाँ थे? वो अपने कमरे में थे। मैंने फौरन साहब को बुलाया। वो बीबी दी को देखकर बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने ही उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया। उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ था? शाहजमान और मारिया के बीच में कोई झगड़ा वगैरह? नहीं बीबी जी, शाहजमान साहब तो मारिया बीबी का बेहद ख्याल रखते हैं। जाओ। जी डॉक्टर साहब। जी खबर सुन ली साहब ने? शाज़मीन बेगम का सियासी करियर खत्म और इरम शाज़मीन का सियासी करियर शुरू। शाज़मीन ने अपनी पार्टी से रिजाइन कर दिया है और अपनी पार्टी की नई चेयरपर्सन अपनी बेटी इरम शाज़मीन को बनाया है। कोई फायदा नहीं, वो पार्टी डूब चुकी है। उसकी बेटी के आने से कुछ नहीं होने वाला। तो जितना शाज़मीन को बेवकूफ समझता है उतनी बेवकूफ वो है नहीं, बहुत चालाक औरत है। इतनी आसानी से मात नहीं खाएगी वो। ये खानदानी सियासत है बेटा, नस्ल दर नस्ल चलती है। जब तक खानदान का एक फर्द भी जिंदा हो ये खेल खत्म नहीं होता। शहर से दूर बैठे हुए गरीब लोग किसी शख्स को वोट नहीं देते, साल हर साल की खिदमत को, साल हर साल की वफादारी को वोट देते हैं। वक्त बदल गया। इतना भी नहीं बदला जितना तू समझ रहा है। इसलिए बेहतर यह है कि तुम अपने आप को इस ख्याली दुनिया से बाहर निकालो। इस मुल्क में कोई इंकलाब नहीं आने वाला, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। होश में आ जाओ, होश में। तुम्हें उसकी बेटी को मारना होगा। मेरे बेटे की मौत इस तरह जाया नहीं जा सकती। बेमौत ही मारा गया बेचारा। ना शाज़मान पकड़ में आया और ना ही शाज़मीन का कुछ हो सका। सियासत भी एक अजीब शतरंज है। जो मोहरा गिर गया वो खड़ा नहीं हो सकता, और अगर किसी नए मोहरे ने उसकी जगह लेने की कोशिश की तो बाकी मोहरे इसे टिकने नहीं देंगे। समझा इसे, इसका दिमाग चल गया है। इसको होश दिला। असल दुनिया में आओ, असल दुनिया में। ये शतरंज की बाजी खेलने से सियासत का खेल नहीं जीत सकते हो तुम। ये खेल ताकत से नहीं, अक्ल से खेला जाता। ना तेरे पास ताकत है और ना ही अक्ल, तो क्या बनेगा तेरा? बस यहीं बैठ के सोचता रहे। इस खेल को मुझे ही अपने हाथ में लेना पड़ेगा। आपके लिए मेरे पास एक बैड न्यूज़ है।
मारिया कोमा में चली गई। ऐसे केसेस में कुछ कहा नहीं जा सकता कि पेशेंट कब रिकवर करेगा भी या नहीं। हम कुछ दिन तक पेशेंट को मॉनिटर करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ मुश्किल फैसले करने पड़े। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। बेगम साहिबा, आपसे कोई खातून मिलने आई हैं। कौन आया? कोई नैना साहिबा हैं। नैना? भेज दूं अंदर? हाँ भेज दो। ठीक है। आओ नैना आओ, बड़ा अरसा हो गया सामने सामने को। कहीं खबर सुनते ही अपने दूसरे बेटे का रिश्ता मांगने तो नहीं लगे? अब भी कोसती हूँ अपने आप को और उस दिन को जिसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे बेटे और मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार कौन है, लेकिन मेरी दुश्मनी में तुम इतनी अंधी हो चुकी हो कि हकीकत से मुंह मोड़ लिया। हमेशा की तरह अपना गुनाह दूसरों के सर डाल रही हो तुम क्या समझती हो शाज़मीन? अपने सर का ताज अपनी बेटी को पहनाकर तुम जीत गई। तुम नहीं जीती शाज़मीन, क्योंकि मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी। तुम्हारी आंखों में शिकस्ती नजर आ रही है मुझे। एक ही तो चिराग रह गया अब तुम्हारा, वो भी बुझ जाएगा। मैं इन आंखों में तारीकी देखना चाहती हूँ, बेबसी देखना चाहती हूँ, वही बेबसी जो सारी जिंदगी मैंने महसूस की है। मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी तुम्हारे सामने, और तुम तो इस दुनिया से लड़ने की ताकत रखती थी शाज़मीन। देखा क्या हुआ? तुम्हारी बेटी भी मेरे बेटे की तरह इस जमीन में दफन हो गई, और तुम कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने औलाद की लाश के आने का इंतजार किया। तो क्या फर्क रहा तुम्हारे और मेरे बीच? मैं अपने बेटे की मौत को कभी नहीं भूलूंगी शाज़मीन, ना तुम्हें सुकून से जीने दूंगी और ना ही तुम्हारी उस लाडली बेटी को। जब तक मैं जिंदा हूं तुम दोनों की जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी मैं, याद रखना ये बात। मेरी जितनी लॉयर से बात हुई है, उनका कहना है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे बात कोर्ट तक ले जाई जा सकती है, लेकिन केस ठहर नहीं पाएगा। नहीं सुन, इफ्तिखारुल अमीन के लिए कोई पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अमीन अगर वो अदालत तक पहुंच के वापस आ गया ना, तो मेरे लिए बात बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आई अंडरस्टैंड। देखो इरम, हमें कुछ लोगों से बात करनी होगी, कुछ ऐसे लोग जो शाज़मीन आंटी और इफ्तिखार के साथ कॉन्स्टेंटली रहें, जिन्हें अंदर की वो बातें पता हो जो किसी और को ना मालूम हो।
आई डोंट थिंक कोई भी आदमी इस मसले में अपने आप को इन्वॉल्व करके अपनी जान खतरे में डालेगा। इतनी जल्दी अपना ईमान इंसानियत से मत उठाओ, क्या पता कोई ईमानदार इंसान मिल जाए रास्ते में। आज तक तो मेरा किसी भी नेक इंसान से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मैं चाह रही हूँ जिस लॉयर का मैं वेट कर रही हूँ तुम उससे खुद ही मिल लो। हिज नेम्स खिजर बेग, काफी मारूफ लॉयर है, पॉलिटिशियन से भी अच्छे खासे कनेक्शंस हैं। आई थिंक ही विल प्रूव टू बी अ बेनिफिशियल कॉन्टैक्ट फॉर यू। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, उनसे मिलना मुनासिब रहेगा। चलो, आई विल सेट अप अ मीटिंग विद हिम, बट राइट नाउ बहुत देर हो गई। आई थिंक आई हैव टू गो। लिसन, आई एम रियली सॉरी। तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो और मैं तुम्हारी स्टोरी में हेल्प भी नहीं कर पाई। डोंट वरी अबाउट दिस यार, जर्नलिस्ट को कब कहाँ ब्रेक थ्रू मिल जाए पता थोड़ी होता है। बट थैंक यू। नॉट एट ऑल। चलो, आई डोंट लेटर। बाय बाय। तजीब साहब, आप अभी तक गए नहीं? जी नहीं, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी मुझे। जी जी बोलिए। आपको इफ्तिखार उल अमीन के खिलाफ सबूत चाहिए ना? जी। इस सिलसिले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सलाम शाहमान साहब, ये अनाया बेगम नजर नहीं आ रही। घर गई। क्या हाल बना दिया आप? मेरा मतलब आप इतनी मोहब्बत करने वाले शौहर उसकी बेटी का इतना ख्याल रखते हैं, वो खुद तो गायब है और आप यहाँ हॉस्पिटल में पहरा दे रहे हैं। वैसे इफ्तिखार साहब जा चुके, फिक्र करने की जरूरत नहीं। वैसे मैं आपकी जगह होता तो यही करता। औरत दुनिया की नाकाबिले एतबार शय, सच कह रहा हूं। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा। चलो, आप तो नाराज हो गए। मैं तो आपके भले की बात कर रहा था। एसपी वाला किस्सा भूल गए क्या? एसपी का जो हशर किया था ना, उससे भी बदतर करने से कतराऊंगा नहीं, समझे? शाहजमान साहब, मैं तो आपके भलाई की बात कर रहा हूं। ये सारी औरतें जो है हुकूक निस्वा की बात करती हैं, मर्दों के हुकूक की कोई भी बात नहीं करता। अब देखें ना, आपने अपने घर वालों को खफा किया, अपनी उम्र से बड़ी औरत के साथ शादी की, उसकी वसीयत में आपका हक तो बनता है। क्या हो गया मलिक साहब? इस खानदान के साथ हमारी वफादारियां कुत्तों की तरह लाए, सारी खबरें सुन लेते हैं। एक खबर और सुना देते। अनाया बेगम पावर में आने के बाद इफ्तिखार साहब के साथ पार्टनरशिप का प्लान कर रहे। बहुत पहले से जानता हूं अनाया बेगम को। अभी तक वो इफ्तिखार साहब को अपने दिल से निकाल नहीं पाई। आपको यह खबर सुनानी थी, सो सुना दी। अगर ये खबर गलत निकली तो एसपी से भी बदतर मौत दूंगा तुम्हें, समझे?
ठीक, उन्हें अंदर भेज दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए प्लीज। एक्चुअली आपसे वैसे तो काफ़ी बात हुई है, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। सोचा आज आपसे मिल लिया जाए। बहुत अच्छा किया आपने, मैं भी यही चाहता था। मेरे गार्ड्स बाहर खड़े हुए। आई होप यू डोंट माइंड। We're used to it. आप इस ऑफिस में आने वाली पहली सियासतदान नहीं। Anyway, let's get down to business. मैंने आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने को कहा था, आप वो लाई हैं? जी। ये सब? जी, ये एक सोर्स से मिला। कैसा शख्स जो इफ्तिखारुल अमीन और शाज़मीन बेगम के काफी करीब रह चुका है। ये शख्स अदालत में गवाही देने को तैयार होगा? क्या ये पेपर्स काफी नहीं? ये डॉक्यूमेंट्स आपके केस को बहुत मजबूत बना देते हैं, लेकिन अगर वो शख्स अदालत में गवाही दे दे तो आप समझिए कि ये केस आपकी जेब में आ जाएगा और बाकी सब मैं बहुत आराम से संभाल लूंगा। आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे इनकी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा। देखिए, अगर हम ये डॉक्यूमेंट्स अदालत में ले जाते हैं तो इफ्तिखारुल अमीन को तो पता चल ही जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आप तक कहां से पहुंचे, किसने प्रोवाइड किए। इसलिए आप उस शख्स को होने वाले खतरे की फिक्र मत कीजिए, और वैसे भी मैं उस बहादुर शख्स से मिलना चाहता हूं मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। आप ये केस जीतना चाहती हैं? ऑफ कोर्स है। ये आपने किस तरह का सवाल पूछा? बस ठीक है, फिर आप ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जाने दीजिए। मेरा ख्याल है अगर उस शख्स ने आपको ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो उसे इनसे अटैच्ड खतरात का भी इल्म होगा। देखिए इरम साहिबा, मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं केस हारता नहीं, और अगर आप ये केस जीतना चाहती हैं तो आपको इससे जुड़े हुए सारे मामलात को भूलकर मेरे साथ चलना होगा, वरना दरवाजा उधर। Because I don't lose, और मुझे महसूस होता है कि आप में भी वही जीत की हवस है। Am I right? सही पहचाना है आपने। हारने की आदत तो मुझे भी नहीं। मैं आपके साथ हूँ। I like it. तो फिर कीजिए उस शख्स को फोन और यहाँ बुलाइए। मिस्टर शाहजमान जी। आप मिस मारिया के साथ हैं? जी हाँ। उन्हें होश आ गया, आप मुझे मिल सकते हैं। हेलो Nice meeting you.
लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया। काश काश सीढ़ियों से गिरते ही तुम्हारी गर्दन टूट गई होती, तो तुम्हें दोबारा उस तकलीफ से गुजरना नहीं पड़ता जिससे तुम अब गुजरने वाली हो। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दूंगा। क्या नर्स को पता चल जाएगा। वो किसी को नहीं बताएगी। वो क्या है ना मारिया कि मेरा हाथ बहुत साफ हो चुका है, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को भी नहीं। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मुझसे ऐलान जंग करके। मुझसे मोहब्बत करना वैसे तुम्हें बहुत भारी पड़ गया। तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं थी मेरी मोहब्बत की यादों के सहारे किसी कोने में पड़ी रहती तो शायद मैं तुम्हें कुछ न कहता, लेकिन तुम्हें तो आदत थी दखल अंदाजी की, जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। सो गुड बाय मारिया, स्वीट ड्रीम्स। मैं अभी के पास आना था, अचानक से मारिया की तबीयत खराब हो गई। अभी तो अच्छी भली थी, मुझसे बात कर रही थी। देखिए क्या हुआ। आप प्लीज बाहर जाएं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। नर्स फौरन इमरजेंसी कॉल करें। आप जानते हैं कि ये करने से आपकी जान को खतरा भी हो सकता है? जी पता है। आपका फैसला बदलेगा तो नहीं? जी नहीं, कभी नहीं। फर्ज कीजिए कि आपके खानदान के किसी फर्द को अल्लाह ना करे अगवा कर लिया जाता है या कोई और मुसीबत आप पर आ जाती है, आप कहीं भागेंगे तो नहीं, खास तौर पे केस के दिन? शाज़मीन बेगम के मुझ पर और मेरे घर वालों पर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। उन्होंने मेरे छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया और उसे मुल्क से बाहर भेजा। मेरे वालिदैन जब तक जिंदा थे उन्होंने उनका भी बहुत ख्याल रखा। अब यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं। सो अगर मेरी जान को खतरा होता है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मुझे मंजूर है। लोग शाज़मीन बेगम को बुरा भला कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ वो बहुत फरागदिल खातून है। उन्होंने हमेशा अपने लोगों की खिदमत की। और ये इफ्तिखार साहब, इन्होंने हमेशा शाज़मीन बेगम को गिराने की और उनका नाम बदनाम करने की कोशिश की। मैं मजबूरन खून के घूंट पीकर चुप रहा, लेकिन दिल में मैंने ऐद कर लिया था कि जब कभी भी शाज़मीन बेगम मुझसे मदद मांगेंगी तो मैं अपनी जान तक हाजिर कर दूंगा। मुजीब साहब, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास बाकी अल्फाज नहीं। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे? आपकी अम्मी एक बहुत अजीम खातून और मुझे उम्मीद है आपसे कि आप उनका नाम हमेशा रोशन रखेंगे। मेरे कहने का मकसद यही था। मैं जानना चाहता था कि आपने ये फैसला अपनी मर्जी से सोच समझ कर लिया है या किसी के दबाव में आके? मैंने ये फैसला पूरे होश और हवास में किया।
मुझे कुछ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, मज़ीद इंफॉर्मेशन। ये तस्वीर देखिए, मुझे बताइए कि आप इस शख्स के बारे में क्या जानते हैं और क्या क्या बता सकते हैं। ये क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? अचानक से तबीयत बिगड़ गई उसकी, डॉक्टर्स अंदर है उसके साथ। लेकिन अभी तो डॉक्टर साहब का मुझे फोन आया था कि उसे होश आ गया है, फिर क्या हुआ? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, जब डॉक्टर बाहर है तो खुद ही पूछ लेना उससे। आई एम सॉरी, हमने पूरी कोशिश की पर आपकी बेटी को नहीं बचा सके। सब्र करो, सब्र करो। रिलैक्स, सब्र करो। औलाद को खोने का दर्द मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ है नाया। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक। डॉक्टर ने क्या कहा? अबॉर्शन का क्या हुआ? ये बात आइंदा इस घर में गलती से भी नहीं दोहराना। मैं तुमसे इतने आराम से नहीं मिल सकती, यही मौका है बात करने का। और तुम कर क्या रही हो? थोड़ा वक्त और गुजर जाए तो ये राज छुप नहीं सकता। ये सब इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे थे। मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। तुम्हारे सर पे खतरे की ये तलवार हमेशा रहेगी। मैं मान नहीं सकती कि ये मारिया के साथ जो कुछ हुआ है ये महज एक हादसा था। नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि शाजमान का हाथ है इसमें? जब तक मलिक शाजमान जिंदा है तब तक हम सबकी जिंदगियों में इस तरह के हादसे होते रहेंगे। ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। तुम्हारे पास कोई वक्त नहीं है अनाया, तुम्हें फौरन फैसला करना होगा। इस शैतान को पैदा करने का सोचना भी मत। जो गलती मुझसे हुई है वो तुम मत दोहराना। ये बच्चा तुम्हारे लिए उम्र कैद की सजा बन जाएगा। अच्छा नाया, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना।
आप जानती हैं, ये केस मेरी जिंदगी का सबसे अहम केस बन चुका है और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद। ये बात प्रेस में बहुत जल्द ही लीक हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि शाज़मीन बेगम और आपको अपनी रिहाइश तब्दील कर लेनी चाहिए। उस घर में आप लोगों को खतरा है। मैंने इंतजाम करवा दिया है। ये बात लीक होने से पहले हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आपको याद हो, जब आप पहली बार मेरे दफ्तर में आई थी तो मैंने आपसे एक बात कही थी, वो ये कि इस दफ्तर में आने वाली आप पहली सियासतदान नहीं, लेकिन इतनी पुरजोश, पुरइत्माद और बेखौफ खातून सियासतदान, वो आप यकीनन पहली हैं। आप शायद मेरी वालदा से नहीं मिले, इसीलिए ये कह रहे हैं। अमूमन अगर किसी इंसान की तारीफ की जाती है तो वो जवाब में शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया। वैसे मुझे आपकी वालदा से मिलने का बहुत इश्तियाक है। जी, मैं कोशिश करूंगी जल्दी आपकी मीटिंग हो जाए उनसे। मुझे इंतजार रहेगा। I have to leave now. Bye. हमारी बेटी मर गई। मारिया तुम्हारे इस एक फैसले की वजह से मारिया की जान चली गई, क्या फर्क पड़ता है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बात ना करूं तो क्या बात करूं? क्या ये इत्तेफाक है कि जिस दिन तुमने अपनी वसीयत में अपनी बेटी का नाम लिखा है उसके बाद ये हादसा पेश आ गया? एक मर्द मेरे घर में मेरी सामने मेरी बीवी को गले लगाता है, अजीब नहीं है? मारिया का बाप था, कोई और मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक कहा तुमने, कोई और मतलब निकालने का सोचना भी मत।